दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। आज देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन आज भी अर्धसैनिक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पूर्व अर्धसैनिक बल कल्याण संघ के प्रतिनिधि कई मर्तबा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर चुके हैं। बावजूद इसके उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। DIG सेवानिवृत्त VK शर्मा ने कहा कि उनकी मुख्य मांग सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सभी जिलों और राज्य स्तर पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करना है। जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे पैरामिलिट्री सदस्यों और वीरांगनाओं, बहुत दुख की बात है, मुझे ये छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आना पड़ा है, जिसका विषय हमारी दोहरी और दोगली प्रशासन प्रणाली की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। 70 साल से इस देश में पैरामिलिट्री फोर्सेस हमेशा जी जान से इस देश की सुरक्षा को बनाने के लिए लगी हुई हैं। उन्होंने आज तक कभी भी इस प्रकार की कोई संशय जाहिर नहीं की कि उनके प्रति सरकार जो है संवेदनशील नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को और लोकतंत्र को और हमारी जो प्रशासनिक प्रणाली है उनको, जो हमारे बीच में जो विसंगतियां आ गई हैं लगातार इस समय के बीतते बीतते, उसको देखना होगा और उसके ऊपर ध्यान देना होगा। हम गर्व से कह सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और सभी नेता भी कहते हैं कि हम आने वाले समय में विश्व की जो है 5वीं से तीसरी बड़ी शक्ति होने जा रहे हैं। हमारा GST संग्रह सबसे बढ़ गया है, हमारी GDP ग्रोथ बहुत बढ़ गई है। 70 साल में हमने इतनी उन्नति की है, लेकिन उसका जो फल है वो हमारे पैरामिलिट्री सदस्यों को किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रहा है और उनको हर प्रकार से जो है इन चीजों से वंचित रखा गया है। जैसे कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ, जिससे कोई भी कल्याणकारी नीति हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हमारे जो एक साथी हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, जो देश के किसी भी भाग में रहते हैं, रिटायर होने के बाद उनको मालूम नहीं है कि वो कहां जाएं, कैसे जाएं, वो अपने जो संस्थाएं हैं उनके साथ कैसे कांटेक्ट करें और किस प्रकार से वो अपने पेंशन या अन्य जो कमियां हैं, विसंगतियां उनके साथ हुई हैं, उसको कैसे प्राप्त करें। सैनिक कल्याण बोर्ड आर्मी वालों के लिए है, जबकि हम लोग जो आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन होने के नाते भी हमारे लिए अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के बारे में ना तो सोचा गया है ना बताया गया है। हमने बार बार सरकारों से यह अनुरोध किया है, लेकिन वो आज तक उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। CGHS और पेंशन सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था टॉप पर पहुंच गई है। हमने वृद्धावस्था पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, हमने कई पेंशन योजना, इवन पशुओं के लिए भी हमने जगह बना दी है ताकि उनका बाकी का जीवन ठीक प्रकार से निकल सके। लेकिन हमारे अर्धसैनिकों के लिए पेंशन बंद कर दी गई है। ये न्याय संगत नहीं है। एक समय 70 साल पहले जब आजादी हुई थी तो ये भी था कि सारा अनाज सब कुछ हमारे बाहर से आता था, हर सुई से लेकर हवाई जहाज तक हमारे देश में कुछ नहीं बनता था, फिर भी हमारे देश के सैनिकों को पेंशन दी जाती थी। आज हम इतनी अगर उन्नति कर गए हैं, विश्व की एक शक्ति बन गए हैं, तो हमारी जवानों की जो पेंशन है उसको रोकना अनुचित है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमारा GST कैंटीन की फैसिलिटी ना होना, और उसके अलावा हमको कभी कभी सिविलियन कह देना, कभी हमको फौजी कह देना, कभी हमको कुछ कह देना, ये हमारे दिलों पर जो है बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। और आने वाला समय इन चुनावों में हम ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे साथी उन्हीं लोगों को, उन्हीं का साथ देंगे जो कि हमारे देश के लिए, हमारे पैरामिलिट्री सदस्यों के लिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे और संविधान के अंतर्गत रहते हुए जो विसंगतियां हमारे साथ हो रही हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।